एक लड़की होने के तौर पे सुरक्षा के दृष्टिकोण से कितना सुरक्षित था आपके लिए ये कांवड़ यात्रा? ये भी किसी की बेटी है और भी बेटियां हैं जो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं जब ऐसा माहौल देखती हैं। वो मुसलमानों का गांव पड़ता है। अगर सर हम उसमें जानबूझकर गलत नारे लगाएंगे तो उसमें उनकी गलती है, हमारी गलती है। उन्होंने हमें नहीं छेड़ा ना, लेकिन हम उनको उकसा रहे। मतलब जेंट्स सो रहे उसमें हम कहाँ सोए? तो हम लोग रात में ही चले, रात में हम सोए नहीं, हम दिन में अब बैठे हैं, सब बैठे हैं, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। कावड़ खरीद के लाए हैं, वो भी तो मुस्लिम लोग बेच रहे हैं कावड़ हरिद्वार में। बहुत कष्ट मैंने करा था, लंबे दिन से। तो ये डीजे है ना, डीजे की वजह से बड़ी परेशानी होती है, बाइकों की वजह से बड़ी परेशानी होती है। ढाबा वगैरह में खाने जाते हैं तो देखते हैं कि हिंदू का है, मुस्लिम का है। हाँ ये तो पहले देखेंगे कि हिंदू का है, मुसलमान का है। मुसलमान का होता है तो वहाँ नहीं खाते। कि मुसलमान का होता हम खाएंगे ही नहीं। हमारे लिए शिविर लगते हैं, भंडारे लगते हैं, सेवा होती है, लेकिन ये चीज है ना, हम लोग खुद ही खत्म करते जाते हैं, क्योंकि हमारी हरकतें ऐसी हो जाती हैं, कहीं लड़ाई झगड़ा करना, कहीं जरा सी कावड़ टच हो गई, हमारा जल खंडित हो गया, हमारा ये ऐसा कुछ नहीं है सर। सारी चीज होती है दिल के अंदर। खान पान के दौरान ये भी देखते हैं कि ये ढाबा हिंदू का है या मुस्लिम का है, कि जहाँ मिले वहाँ खा ले। बोले हम कहीं भी खा लेते हैं। हिंदू मुस्लिम नहीं पूछते हैं कि हाँ उसमें लहसुन प्याज वगैरह तो नहीं है। कोई ऐसा ढाबा कि वो मुस्लिम का हो तो वहाँ खाने से हम हिंदू के ढाबे पे रुकते हैं, मुस्लिम के ढाबे नहीं रुकते, चाहे हमें हमको भुक्कत होना पड़े। जैसे मैं देख रहा हूँ कि एक बाइक पे 4 लोग 5 लोग हैं, तो इसको लेकर क्या सोचते हैं? ये सब चीज मैंने 2 एक्सीडेंट देखे पीछे बाइक वालों की। अब हमें इतनी मेहनत से जल ला रहे, इतना भारी जल ला रहे उठाकर, 131 जल ला रहे हैं, कोई हमारे छेड़खानी नहीं करेगा, हम तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। सावन के पावन महीने में आप सभी को हर हर महादेव। नमस्ते आदाब, मेरा नाम है विक्रम बिंदांजू और आप देख रहे हैं TTS इंडिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के सड़कों पे और देखने और जानने ये आया हूँ कि जो अभी हजारों शिव भक्त एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक जो भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, जरा हम उनसे भी बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या सावन का इस बार का क्या माहौल है, प्रशासन की तरफ से उनको क्या सुविधाएं दी गई है, उनके लिए इस बार का सावन कितना स्पेशल और अलग है। तमाम चीज़ों पे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे और ये भी जानेंगे कि बीते कुछ दिन पहले कुछ कांवड़ियों द्वारा जो हिंसक घटनाएं की खबर सामने आई, उसको भी लेकर हम पूछेंगे। महिलाओं से ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि महिला सुरक्षा को लेकर वो क्या सोचती है। कांवड़ यात्रा जितना पुरुषों के लिए सुरक्षित है, क्या महिलाओं के लिए उतना सुरक्षित है? कितने दिन से जल लेके चल रहे हैं? हमारा दिन हो गया, आज 39 दिन हो गया हमें। कितना? 39 दिन हो गए। 39 मतलब 40 दिन में एक दिन कम है। मतलब इतने दिनों से मैं पूरे 40 दिन हो चुके हैं। कल का हमारा 41वां दिन है। अच्छा, आज 40 दिन जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो आज 40वां दिन है आज हमारा। तो ये कितने सालों से आप ये कांवड़ यात्रा में जुड़े हैं? मैं तो 4 साल से कर रहा हूँ जी। 4 साल लगातार। आपकी यात्रा कितने दिनों की होती है? ये यात्रा मेरी 41 दिन की है पूरी। कल समाप्त हो जाएगी? कल समाप्त हो जाएगी पूरी यात्रा। मतलब 4 सालों से 41 दिन करते आ रहे हैं आप? हाँ जी। रास्ते में जब चलते हैं तो प्रशासन और का क्या स्वभाव होता है, कैसे देख रेख की जाती है, आपकी सब सुविधा मिलती है? सब सुविधा मिली, प्रशासन भी ठीक मिली। यूपी गेट से तो पीछे तक सही थी, पर दिल्ली में थोड़ी दिक्कत सी हुई है, कोई वो नहीं है कावड़ियों की इज्जत यहाँ पे। प्रशासन भी ऐसी है, ट्रैफिक चल रहा है, सब कुछ ऐसे, कोई दिक्कत वो नहीं है यहाँ, सब ऐसे ही है। यूपी ठीक है। यूपी में प्रशासन का आपको सहयोग मिलता है? दिल्ली के प्रशासन का सहयोग मिला, 2 जीप से हमारे साथ में चली है प्रशासन की, मेरठ जिले में भी, मुजफ्फरनगर जिले में भी, यहाँ पे आके भी भदोली वगैरह, सब पूरी यूपी जिले में मतलब सही रहा। आपका भोले नाम क्या है? मैं नाम पूछना भूल गया। विवेक वाल्मीकि। विवेक वाल्मीकि। हाँ जी। अच्छा विवेक बोले, ये बताइए कि हमने बीते कुछ दिन पहले यूपी में कुछ कांवड़ियों की तरफ से कुछ हिंसक घटनाएं देखने को मिली, आपको जानकारी मिली? नहीं जी, ऐसी जानकारी तो मेरे को नहीं मिली। मतलब एक होटल में गलती से प्याज आ गई तो ये वो इस बार की नहीं, वो पिछली बार की है। इस बार भी हो, इस बार इस तरीके की जब घटना आप लोग सुनते हैं तो क्या सोचते हैं इसको लेकर? ये तो जो मोमडन लोग होते हैं ना, यही करते हैं। मुजफ्फरनगर में कुछ मुजफ्फरनगर जिला मोमडनों का है, वही करते हैं कि कावड़ खंडित हो जाए। देखो कावड़िया कोई गलती नहीं होती, जो गलती होती है सामने वाले की। कावड़िया कोई जानबूझ के करता तो है नहीं। अब हम इतनी मेहनत से जल ला रहे, इतना भारी जल ला रहे उठाकर, 131 लीटर ला रहे हैं, कोई हमारे छेड़खानी नहीं करेगा, हम तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। अब देखो आप हम आपको कुछ बोलेंगे तो आप भी हमको कुछ बोलोगे, ये है ना। तो कुछ तोड़ फोड़ हमारे साथ करेंगे, हम भी तोड़ फोड़ करेंगे, करना पड़ता है। हम शांत तो बैठ देंगे, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं।
मतलब कोई शांत बैठ जाएगा? 41 दिन से चल रहे हैं, तो 41 दिन में आप क्या क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, खान पान में, इन सब चीज़ों में? खान पान में जी देखो जी, जहाँ पे लहसुन प्याज नहीं होने चाहिए, होटल वगैरह पे जब पहले ही पूछ लेते हैं भैया कोई लहसुन प्याज वगैरह तो नहीं है। और नहाने धोने की सुविधा सही होती है हमारी, जहाँ पे ही होती है। हम जहाँ पे रुकते हैं वहाँ पे ही पहले देखते हैं नहाने धोने की, फ्रेश होने की सुविधा सही है या नहीं है, वहाँ पे रुकते हैं ना तो चल देते आगे। ये भी हिंदू मुस्लिम भी देखते हैं? हिंदू मुस्लिम मतलब कोई ऐसा ढाबा कि वो मुस्लिम का हो तो वहाँ खाने से हम हिंदू के ढाबे पे रुकते हैं, मुस्लिम के ढाबे नहीं रुकते, चाहे हमें हमको भूखा सोना पड़े, मुस्लिम के ढाबे में नहीं रुकेंगे। अच्छा, 4 सालों से आप आ रहे हैं, तो कोई ऐसी घटना जो आपको लगता हो, या सरकार की कुछ भी ऐसी घटना जो लगता हो कि ये सही नहीं था, इसे सुधारना चाहिए? ये तो देखो जी, दिल्ली का तो मैं कह नहीं सकता, पर हमारी यूपी के अंदर तो ठीक है सब कुछ। यूपी दिल्ली में भी तो बीजेपी की सरकार है। उस पर ये नहीं कह सकते जी, दिल्ली का नहीं कह सकते कुछ भी, लेकिन हम दिल्ली का तो दिल्ली वाले ही बताएंगे, हम अपनी यूपी गारंटी लेते हैं। ले लूँ ये आपका? ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ले लो। ये राहुल भोला, विवेक भोला, आप दोनों भाई हैं। ये आज इनका 40 दिन पूरा हो चुका है, और आप सोचिए शिव भक्त उत्तर भारत में खास तौर पे जिस तरीके से कांवड़ यात्रा होती है, जिस तरीके से लोगों में श्रद्धा होती है, 40 दिन से ये 131 लीटर जल लेके चल रहे हैं। आप समझ सकते हैं इनका वजन है होगा उससे लगभग 3 गुना ये अपने ऊपर श्रद्धा के कारण, हिंदू होने के कारण ये करते आ रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है, ये लगभग 4 सालों से ही कर रहे हैं, लगभग नहीं 4 सालों से कर रहे हैं। आप भी इनके साथ चल रहे हैं? आप कितने लीटर? ये लोग तो 131 लीटर जल लेके चल रहे हैं। 31 लीटर जल है बोले पूरा जो। और आपका? मेरा जल नहीं है, मैं इनके साथ में हूँ। सहयोग में है? हाँ जी। तो आपका ये अनुभव क्या रहा? यूपी से दिल्ली तक का सफर कर लिए आप, राजधानी में हैं, और हम आपसे अभी राजधानी में बात कर रहे हैं, तो आपका क्या अनुभव रहा? बोले अनुभव तो देखो ऐसा हैगा हमारा, हम तो देखो पहली बार आए इधर को कावड़ लेके। हाँ, ये भी पहली बार ही आए, छोटा भाई है। हाँ, वो छोटा भाई है मेरा, यहाँ हम पहली बार आए, हमारा पहला जल चढ़ा पूरे महादेव पे। पर अब हमने लिल्ली छतरी की बोल रखी थी कावड़, तो हम लिल्ली छतरी कावड़ लेके जा रहे हैं। क्या भोले भगवान से, भोले बाबा से क्या मांगे थे आप? तो बोले नहीं, बताना क्या, जो बात है तो बात है, बताना ही है। कभी वो तुमने सुना होगा पीछे से, वो अभी लिल्ली छतरी तोड़ने का आदेश आ गया था, जमुना बाजार मंदिर है एक जी, तो सुना सा एक जगह। हाँ, सुना सा है, तो उसे तोड़ने की तैयारी चल रही थी, सरकार ने भी ऑर्डर जारी कर दिए थे, पर उसे समाज वालों ने हमारे टुट्टन नहीं दिया। वाल्मीकि समाज से हमारे समाज के बंदे वहीं खड़े रहे सारे डट के। तो जब ही छोटे भाई ने कावड़ बोल ली थी कि मैं हरिद्वार से कावड़ लेगा हूँ, बस यूँ रिजेक्ट हो जा, टुट्टे ना लिल्ली छतरी को। तो इस वजह से जब ही हमने कावड़ उठाई थी। आपका नाम भोले? साहिल नाम है बोले मेरा। साहिल बोले, कांवड़ यात्रा के दौरान जब आप हिंसक घटनाएं कांवड़ियों की तरफ से सुनते हैं, 1-2 घटनाएं आती है, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, तब क्या सोचते हैं इसको लेकर? आपके मन में क्या ख्याल आता है? बोले देखो, मैं एक बात बताऊँ तुम्हें, गलती हर किसी से हुआ है, पर जो बंदा जानबूझ के गलती करे ना, जब हम उसे यूँ कह रहे रास्ता चेंज कर, तो वो चेंज करना चाहिए उसे, क्योंकि हमारी तो कावड़ भारी है। अगर हमारी कावड़ खंडित होगी, हमें दोबारा जाना पड़ेगा हरिद्वार, तो यूँ हमें गलत लगे फिर। और जो बंदा भाई अपनी गलती से गिर गई, चलो कोई नहीं यार, वो हमारे साथ सहयोग में भी खड़ा। कुछ बंदे ऐसे हैं हरिद्वार से बहुत जनों की कावड़ भी खंडित हुई, तो वो हरिद्वार वापसी जल्लुआन भी लेके गए उन बोलो कोई, ऐसा सीन हो रहा था पीछे, मतलब सही हो रहा था। और अभी तुमने मंगलोर वाला सीन भी सुना होगा, होटल वाला, जिसमें प्याज दे दी थी भोले को डाल के। एक महिला मालकिन वो कह रही थी गलती से हो गया, और वो माफी भी मांग रही थी। अगर कुछ ऐसा सीन आया कि गलती से किसी से हो गया, गलती हो जाती, सोचो देखो गलती हो जाओगी, गलती होगी, तुम्हें याद रहना चाहिए, क्योंकि सारे कावड़े चल रहे हैं, प्याज का सिस्टम बंद है हरिद्वार के साइड में, बिल्कुल बंद है, वहाँ चल नहीं सकता। घटना हुआ उस समय सावन शुरू नहीं हुआ, सावन शुरू नहीं हुआ था, पर कावड़े तो शुरू थे, बोले बहुत संख्या में कावड़िया थे तब भी। तो उस हिसाब से देखना चाहिए बंदों को कि भाई हमें डालनी है या नहीं डालनी। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग हरिद्वार से आ रहे हैं जल लेके। कितने दिनों से चल रहे हैं? दिन तो हो गए, 12 तारीख को उठाया था। भोले बाबा से कुछ मांगी है, कुछ तमन्ना है, किसी भक्ति में मांगा हुआ तो कभी नहीं मिलता, नहीं मांगो तो शायद सब कुछ मिल जाए, मेरा अपना ये मानना है। क्योंकि मांगोगे ना तो एक उम्मीद हो जाती है कि भाई ये मांगा होगा भगवान भोले से, जो दिया है ना बस वही बना के रखे, बस वही बना के रखे। बस कितने सालों से कांवड़ यात्रा में जुड़ी है? मेरे परिवार में सब जाते हैं, लेकिन मैं फर्स्ट बार गई, पहली बार? मेरी ये पहली बार। पहली बार आई, कैसा अनुभव रहा? अनुभव अच्छा रहा।
अच्छा रहा। हाँ। महिला के दृष्टिकोण से सुरक्षित है। मेरे परिवार वाले जाते, पहले का मुझे नहीं पता, मैं फर्स्ट बार आई। आपको कोई रास्ते में कोई तकलीफ या कोई दिक्कत? नहीं, हमें ऐसा कोई तकलीफ। रात में करी है हमने ज्यादातर। हम तो ज्यादातर रात में ये यात्रा रात में करी है, दिन में समस्या तो नहीं हुई कि कोई समस्या हुई? नहीं है, ना खाने की ना रहने की कोई। ये अच्छी बात है, मतलब होना चाहिए, समस्या नहीं हुई। आप कहाँ से आई हैं? हम लोग बुराड़ी से। अच्छा, दोनों लोग पूरा दिल्ली के ही हैं यहाँ पे? हाँ, दिल्ली के ही हैं। तो यहाँ पे अभी विश्राम सब लोग दिल्ली के ही हैं ज्यादातर। अधिकतर लोग। हाँ। पिछले 3-4 घंटे से यहाँ पे लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, तो कोई बिहार से भी है, कोई यूपी से भी है। नहीं, चाहे कहीं से भी हो, लेकिन रह तो अब दिल्ली में ही रहे है ना। कोई लोग इधर मिलेंगे, यूँ तो हम भी यूपी के हैं, हम लखनऊ साइड के हैं, दिल्ली की हो। लेकिन अब जब दिल्ली में रह रहे तो दिल्ली के ही हैं। प्रशासन की क्या सुविधा थी जब वो हरिद्वार से आप चली और हरिद्वार से दिल्ली आ गई, तो प्रशासन का क्या व्यवस्था था? सब ठीक था? हाँ, प्रशासन क्या लाइट और सड़कों का ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। एक महिला के लिए सुरक्षा भी अहम होता है। हाँ, नहीं, इस बार सुरक्षा तो थी। पहले और अब में क्या बदलाव देखते हैं? कांवड़ यात्रा में कुछ बदला है? क्या बदला है तो क्या बदला? जी बहुत सुविधा बदली है। पहले बहुत कम थे सीवर वगैरह, अब सीवर है बहुत ज़्यादा। लेकिन महिलाओं के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे आप भोलों के लिए थोड़ा देख रहे हो, लेकिन महिला भी जो जाती हैं हमारी, उनके लिए लैट्रिन बाथरूम की सुविधा एक अलग होनी चाहिए, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं उन चीज़ों में। आपको सोने और आराम करने के लिए जब आप रास्ते में आए तो शौचालय वगैरह के लिए महिलाओं के लिए रहता है व्यवस्था, जितना पुरुषों के लिए जितना आसानी से उपलब्ध होता है? खास तौर से रात में ना, जब हम सोने के लिए बहुत दिक्कत है, क्योंकि वो सब एक जगह, तो अब जैसे जेंट्स ज्यादा होते हैं, लेडीज 1-2, तो सोने में बहुत दिक्कत है, इसलिए हम रात को चले। रात में हम सोए नहीं, क्योंकि समस्या ही ना। नहीं तो मतलब जेंट्स सो रहे, उसमें हम कहाँ सोए? तो हम लोग रात में ही चले, रात में हम सोए नहीं। हम दिन में अब बैठे हैं यहाँ, सब बैठे हैं, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। रात में तो थोड़ा दिक्कत होता है, सारा सफर रात में कराए। लेडीज के लिए सोने की व्यवस्था अलग से नहीं थी कहीं भी, वो सब मिक्स में ही सो, तो वो अलग होनी चाहिए। मतलब पुरुष जो भी ये कैंप लगाते हैं, तो महिला और पुरुष के लिए अलग करना चाहिए थोड़ा सा। इधर के इधर लेडीज इधर जेंट्स हो जाए तो भी चलता है, लेकिन वो उसमें नहीं हो पा रहा था। 4 बजे तक। हाँ जी मैडम। हाँ जी, हम तो 4 बजे आए थे, हम नहीं सोए थे। जेंट्स के साथ अच्छा नहीं लगता ना। हाँ, वही ना, और देखो थक जाते हैं फिर, और सोने के बाद इंसान कैसे सोएगा नहीं कह सकते। भोलों की गलती नहीं है, अब तो सोने के बाद हमारा हाथ भी उधर जा सकता है, उनका भी आ सकता है लोग। हाँ, तो अगर अलग अलग होता तो हो सकता था, लेकिन नहीं था ऐसा, वो चीज तो हमें कमी लगी। और हम वहाँ जाके आगे से बोले कि भाई भोलों को अलग करो, तो एक मिनट बोलो, तुम बोल लो। भोले बाबा पते में पालवी के चक्कर में। फिर से बोलो, जोर से सुनाओ सबको। भोले बाबा पते में पालवी के चक्कर में। भोले बाबा कुछ ऐसे करके बोल रहा, मैं नहीं समझ पा रहा। इसे उस समय से ऐसे कर रहा है कि मैं। भारत से बोलो बेटा, क्या कह रहे हो? जोर से बोलो। भोले बाबा की भोले बाबा पते में पालवी के चक्कर में। भारत कुछ भोले बाबा, हाँ कुछ तो बोल रहा है, याद करके आया। कौन सिखाया जी? महाकाल का। वो बम बम बोले बोल रहा है, उसकी मम्मी बोल रही है। तो एक चीज तो आपने बताई कि ये शौचालय होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए, फिर मैडम ने भी स्वीकार किया होना चाहिए। और क्या बदलाव देखते हैं? कुछ अच्छाइयाँ है तो अच्छाइयाँ बताइए, कुछ खामियाँ दिखती है आपको कि हाँ ये कुछ देर पहले मैं एक भोले से बात कर रहा था, तो उनका कहना था कि डीजे कल्चर थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है और नियम कानून जो है यातायात नियमों का थोड़ा लोग कम पालन करते हैं। तो ये उनका कहना था, कि उनका अपना नजरिया था, आप कैसे देखते? देखो, ये बाबा की बारात है, अगर इसके अंदर आपको भोले बाबा के गाने ही नहीं मिलेंगे तो उनमें मजा किस चीज का है? बाबा की हम बारात में जा रहे हैं और साउंड ही नहीं होगा तो मजा किस चीज का है? भोला जाएंगे नाचते गाते, शादी ब्याह में मस्ती करते हैं। अरे बाबा की बारात में जाएंगे तो भाई नाचते कूदते तो आएंगे, कौन नहीं नाचते कूदता आएगा? वो हमारे भोलेनाथ का है, सावन में साल में एक बार आता है, और इनमें ही नाचते गाते नहीं आएंगे तो कैसे जाएंगे बताओ? इनमें तो मजा आना चाहिए। लेकिन ये बात थोड़ी सी बहुत सुविधा है जो महिलाओं के लिए होनी चाहिए, जो मेरा नजरिए कहता है। ढाबा वगैरह में खाने जाते हैं तो देखते हैं कि हिंदू का है, मुस्लिम का है। हाँ, ये तो पहले देखेंगे कि हिंदू का है, मुसलमान का है। मुसलमान का होता है तो वहाँ नहीं खाते। कि मुसलमान का होगा तो हम खाएंगे ही नहीं।
मैंने कुछ लोगों से पूछा, कुछ लोगों ने बोला कि हाँ खा लेते, कुछ लोगों ने बोला कि नहीं खाते। जी, जिसकी जैसी सोच उसकी। रहेगा वो खा सकता है, लेकिन जो नॉन वेज शिव भक्त नॉनवेज कैसे खा सकता है? नाम लेना भी अपने आप में ये अगर वो कोई मुसलमान है, मुसलमान तो मुसलमान ही है, वो तो खाएगा ही खाएगा नॉनवेज। आप जिसको जब नहीं, मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा था। मेरा सवाल ये था मुसलमानों के ढाबा में, हाँ ये था। मुसलमानों के ढाबे में हिंदू बंदा कैसे खा सकता है? तो खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर उन लोगों का अलग अलग है कि अगर वेज नॉन वेज अलग अलग भी है तो भी नहीं खा सकता। अगर खाली वेज है तो बंदा एक बार को खा सकता है। खाली वेज है तो खा सकता है, अदरवाइज नहीं खा सकता। आप कितने दिनों से चल रही हैं? नहीं, यहाँ 6 साल हो गए हमारा। 6 साल। दिल्ली से ही हैं? जी नहीं, बिहार से हैं। बिहार में कहाँ से? बिहार मधुबनी जिला है जी। 8 साल गए बैजनाथ धाम, उसके बाद सिमरिया से 3 बिहार साल में भी तो बहुत सारा है। बैजनाथ धाम गए, वही तो। बैजनाथ धाम, जी। और भी है। झारखंड में क्या है? वही झारखंड में ही। देवघर। हाँ, देवघर वही बैजनाथ धाम जाते हैं। सुल्तानगंज से जो है ना जल लेके बैजनाथ धाम जाते हैं, वहाँ से 5 धाम करते हैं वहाँ। आप दीदी एक शिव भक्त है, महिला। भोले बाबा की शिशु 19 साल से। 19 साल से? 19 साल से भोले बाबा की शिशु, बचपन से पूजा करती मैं। मेरे पे 6 साल से काली माँ भी आते हैं, यानी कि हम 7 शक्ति हमारे पे 7 रूप में ले सकते हैं, कोई सा भी रूप। कौन सा? भोले बाबा है, जैसे कि झंडे वाली माँ आ जाए, यानी कि हम भगवान में कोई सा रूप हमारे पे जैसे आ जाते हैं, अपने आप आ जाए। हाँ। जैसे मंदिर में जाओ तो नहीं, ये 6 साल से, जो पहले लॉकडाउन जो हुआ था ना 1 महीने के, तो जब से हाँ। तो और हम दुआ ताबीज जैसे होते हैं एक दूसरे पे, कोई साया होता है तो वो चीज़ के हम हटा देते हैं, पर पैसे से नहीं लेते हम, किसी से 1 रुपया नहीं लेते। तो मतलब कांवड़ भोले बाबा के सेवा में आप 19 सालों से है, लेकिन ये वाला जो है 6 साल पहले आया। नहीं, इन चीज़ों से मुझे बहुत चीज़ मिली है, मुझे बहुत कष्ट मैंने करा था, लेकिन बहुत चीज़ मिला मुझे इनसे। रोइए मत। चलिए, भोले बाबा का आशीर्वाद हमेशा आप पे बना रहे, और बना भी हुआ है। हाँ, इतनी उम्र में मैंने 2.5 साल में 3 बच्चे की शादी कर दी, और हार्ट में प्रॉब्लम भी है, शुगर है, इस सबसे थोड़ा परेशान रहती। नहीं तो सब चीज़ के बहुत सही, फैमिली में दिक्कत हुई बहुत, और उस चीज़ के बोल बाबा मुझे बहुत कृपा करा है, जो कि हम हर चीज़ से सह सकती है, जो हम कर सकते हैं। बच्चे भी हमारे बहुत अच्छा है, जो हम कहते वो करते हैं। पति हमारे पीते खाते हैं, वो नहीं समझते हैं, वो थोड़ा बदमाशी करती जी होता है, सभी लोग एक जैसे नहीं होते। लेकिन चलिए, आप कम से कम भक्ति में विलीन है, अच्छे रास्ते पे चल रही है, आपके कारण आपके बच्चे भी अच्छे हमारे जो कहती वो करते। हमारे बच्चे 3 बच्चे, बेटी का भी शादी करते, दोनों बेटा का भी शादी के, पोता हुआ है अभी 10 महीने का। अच्छा, बेटा का भी शादी? जी हाँ, अभी यहाँ था वो बेटा मेरा। तो छोटा सा बच्चा तो वही था क्या? वो बड़ा है, यहाँ जो बैठा था वो बड़ा बेटा है। एक बेटा डाक बम आ रहे हैं, रात में आएंगे, 4 दिन हो गया उससे गए। हाँ, मेरे तो बहुत बदलाव करा, इन्होंने तो बहुत बदला। अच्छा दीदी, महिला के दृष्टिकोण से सुरक्षा के मामले में कितना? एक बात बताए, जब घर में दिक्कत हो सकता है तो बाहर में क्या करना है, लेडीज जेंट्स में क्या है? हम अपना समझे ना तो कुछ भी नहीं ऐसा। ऐसा अगर हो तो फिर घर में क्यों दिक्कत करे इंसान? दिक्कत में फिर अलग अलग क्यों नहीं सो रहे है? नहीं, इस चीज का हम नहीं मानते। अब जो कह रहे हो तो कह रहे हैं ना, उनका ये सोचना चाहिए जो हम घर में कैसे कष्ट कर रहे हैं, अगर हम कष्ट हमें देंगे नहीं बाबा तो हम याद कैसे करेंगे बाबा को? भक्ति में तो थोड़ा कष्ट होता है। जब हम उनको याद कर, जब तो हमें वो याद करेंगे। सबसे पहले तो ये है, घर में जैसे दिक्कत कर, थोड़ा बाहर भी दिक्कत कर ले, क्या होगा? आपका क्या नाम है? ज्योति गुप्ता। ज्योति बोले, कहाँ से आ रही हैं आप? हरिद्वार से, हर की पौड़ी से। अच्छा, तो कैसा प्रशासन और जब आते वक्त क्या माहौल था? सब कुछ ठीक था? एकदम सर, बहुत अच्छा। प्रशासन और सरकार आपकी सेवा कर रही है? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। सावन के पावन महीने में हरिद्वार से आ रही हैं आप, शिव भक्त है तो जाहिर सी बात है कुछ दिल में तमन्ना होगा, भगवान भोले से कुछ तो मांग रही होंगी आप। मांगा है, लेकिन अभी जब मिल जाएगा तब जाहिर करें। ये कांवड़ यात्रा में जुड़ी है भोले बाबा को 19 साल हो गए। 19 साल? हाँ, 19वीं कांवड़ है सर। हाँ जी। आप कब से कांवड़ यात्रा कर रही हैं? हमारी पहली है। पहली है? तो क्या अनुभव रहा आपका? बढ़िया था सब कुशल मंगल था? क्या मांगा भोले बाबा? भोले बाबा से अभी तो कुछ नहीं मांगा, हमारी मम्मी बीमार रहती हैं तो बस उसी के लिए तो गए थे हम।
पूरे सपरिवार आप लोग हैं? हाँ इस गाड़ी में कितने लोग हैं इसमें? इसमें हम 5 जने हैं। 5 जने हैं। इनको लेके 6 जने। 6 जने बोलिए, 5 मत बोलिए आप, 6 बोलिए। तो महिला के दृष्टिकोण से सुरक्षा को लेकर क्या देखती है? पुरुषों को जितना सुरक्षा है महिला के नजरिए से उतना सुरक्षित फील करती हैं आप? ऐसा तो कुछ नहीं है सर। रोड पे मतलब काफी ऐसे लोग मिले हैं जो कि मतलब नजरिया भी उनके बोले, कोई दरबार में आके भी गलत नजरिया करते हैं लोग बाग। ऐसा भी है? हाँ ऐसा भी है। काफी लोग ऐसे हैं जो मतलब कि महिलाओं का सम्मान करने के बजाय शायद वो अपने घर में देखें तो बाहर ये चीज ना हो। लोग बाग जो बाहर ये आते हैं भोले के दरबार में आके भी इंसान वो हरकतें अपनी नहीं छोड़ता सर। मतलब कोई भक्ति भाव नहीं रहता है? नहीं रहता। अभी कल की बताऊं, हमारी बेटी गई हुई थी और वहाँ पे एक भोले भक्त थे जो उनको भोले कहना हमें नहीं लगता कि ड्रिंक कर रखा था और हाथ मार रहे थे। बच्चियां हैं, हाथ मार रहे थे। आपके घर में माँ बहन भी होंगी, बहनें भी होंगी, शायद आपकी बेटी भी हो, ऐसा नहीं है कि ना हो। ये भी किसी की बेटी है और भी बेटियां हैं जो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं जब ऐसा माहौल देखती हैं। हम लोग तो चलो कुछ ही लोग होते हैं। हाँ कुछ ही लोग ऐसे होते हैं सर कि जो अपने घर जैसा बाहर भी सोचते हैं, लेकिन बहुत ऐसे 100 में 99% लोग ऐसे होते हैं। अच्छा बोले, कुछ दिन पहले हमने देखा कि ढाबा में जिस तरीके से हिंसक घटनाएं की खबर आई, कुछ कांवरियों द्वारा तोड़ फोड़ की खबर आई। जब आप 19 सालों से, लगभग 20 साल में बोल सकता हूँ, 20 सालों से आ रही है, जब ऐसी खबरें सुनती है कि कांवरियों के द्वारा तोड़ फोड़ की गई, तो इसको कैसे देखती हैं? आपको इस पर क्या सोचती है? जो होना है सर वो तो होगा, ठीक, लेकिन जो हमारी श्रद्धा है, जो हमने इतने साल से मतलब जा रहे हैं, हमारी श्रद्धा शायद अब की नहीं अगली बार पूरी हो जाए। हम ये सोच के जाते हैं जैसे कि हमारी श्रद्धा, क्या पता सबके बाद हमारी भी पूरी हो जाए। इतने भक्त हमसे ज्यादा बहुत से लोग ऐसे हैं जो, हम तो फिर भी सही हैं सर, लेकिन हमसे भी ज्यादा गरीब लोग बैठे हुए हैं। बोले बाबा उनकी पहले पूरी करें, बाद में हमारी भी जो हम मतलब मांगते हैं या कुछ भी है जैसा मन में। मुजफ्फरनगर से खबर आई, एक ढाबा मालकिन थी, महिला थी, मतलब उनके वो ढाबा चलाती थी, तो उनके होटल में प्याज आ गया गलती से। वो माफी भी मांग रही थी, लेकिन उनके होटल को तोड़ फोड़ दिया गया कुछ कांवरियों। गलत है सर, ये गलत है, ये गलत है। देखिए गलती तो इंसान ही से होती है। वो बोली कि अगर कांवर खंडित हो गया है तो मैं दूसरा लाकर देती हूँ। काफी रो भी रही थी, उनका वीडियो अगर आपने देखा होगा आप लोगों ने, तो ये इसको मतलब आप लोग गलत मानती है? बिल्कुल गलत नहीं, ये अगर उनकी अगर गलत फहमी से आ गई है कोई चीज तो सर उसको मतलब आगे अच्छा करने की सोचना चाहिए, ना कि उसे बिगाड़ने की कोशिश करनी चाहिए। आप बोले, क्या बोल रहे थे? बोले मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि रोड प्यार मोहब्बत की चीज है ये। प्यार मोहब्बत श्रद्धा लेके तुम हाँ। भगवान जी तो वैसे भी शांति के प्रतीक है उनके। और देखो आप घर से निकलते हो तो ये कह के निकलते हो कि हम बाबा के द्वार जा रहे हैं, तो बाबा के द्वार जाना चाहिए तो दिमाग ठंडा करके, ना कि गर्मी लेके कि किसी की गाड़ी के साथ तोड़ फाड़ करो या किसी के ढाबे के साथ तोड़ फाड़ करो या किसी मारपीट करो। ये बाबा नहीं मानता है, बिल्कुल नहीं, ये नहीं मानता बाबा। बाबा ये कहता है कि भाई साहब सर झुका के आए हो मेरे पास तो सर झुका के अपने घर जाओ। उनके जट्टा से देखते हैं वैसे भी बस गंगा निकलती है। तो मेरा तो मानना यही है कि भाई साहब जिस प्यार मोहब्बत से आप जाते हो उस प्यार मोहब्बत से अपने घर तक अपनी कावड़ लेकर आओ। कोई इंसान तुम्हारी जान के कावड़ खंडित नहीं करेगा हिंदू धर्म के अंदर, सबसे पहली चीज। और देखो अदरवाइज धर्म की तो कहते नहीं, क्योंकि किसी के माथे पे कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं। बाकी हिंदू धर्म के अंदर जो भी पक्का हिंदू है वो अभी किसी की कावड़ खंडित नहीं करेगा। तो ये आपकी बेटी है? मेरी बेटी है। तो कैसा अनुभव रहा? पहली बार आई है ये? पहली बार का क्या अनुभव रहा? एक लड़की होने के तौर पे, एक शिव भक्त होने के तौर पे ओवरऑल क्या देखी आप? सब बढ़िया था और कुछ नहीं। एक लड़की होने के तौर पे सुरक्षा के दृष्टिकोण से कितना सुरक्षित था आपके लिए कांवड़ यात्रा? सुरक्षित तो बढ़िया था और कहीं कहीं तो बहुत गंदगी भी थी और वो गंदगी नहीं होनी चाहिए, सरकार को सफाई करनी चाहिए बस। कुछ बोले की तरफ से कुछ आपत्तिजनक चीजें या कमेंट या सब कुछ सुरक्षित था? हाँ। चलिए, आपकी माँ ने वैसे थोड़ी देर पहले शिकायत की थी, इसीलिए मैंने पूछा। नहीं हुआ था ये, वहाँ पे जो पीछे हुआ था
वो ड्रिंक करके जो हाथ ऐसे कर रहे थे। अच्छा, जब आप चलती है तो कुछ बोले, ड्रिंकिंग वगैरह भी करके कुछ बोले? मेरा कल फास्ट था ना, तो हमारी मम्मी कही थी कि चाउमीन लाने के लिए, तो मैं गई थी वहाँ पे द्वार में, तो एक आदमी था, वो ना ड्रिंक कर रखा था, तो ऐसे सीने पे हाथ लगा रहा था। तो एक लेडीज आ गई, छोटी सी थी लड़की, मेरी जैसी थी, तो वो आगे खड़ी हो गई, तो उसको भी ऐसे ही कर रहा था वो। तो ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये नहीं होना चाहिए। जब इतना बड़ा पंडाल लगा रखा था, इस चीज का सुविधा, और जब थोड़ा बहुत और कैमरा वगैरह लगा दो जहाँ लड़कियां सुरक्षित रहे, ये नहीं होना चाहिए। जब इतना मतलब सब चीज का वो कर रखा है, तो थोड़ा सा बच्चों लड़कियों का थोड़ा सा सुरक्षित होना जरूरी है। या महिलाएं सभी वर्ग को सुरक्षित फील होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए कि हम शिव भक्त बाबा शिव को पूजने जा रहे हैं। हाँ, आपका जल, अच्छा अच्छा ऐसा भी होता है कि एक जल दो लोग लेकर चलते हैं? मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, माफ करिएगा। बोले मतलब 2 लोग लेकर इस जल को चले, कितना लीटर है ये? 21 लीटर है। 21 लीटर 21 लीटर जल है। तो फिर क्या अनुभव रहा? कितने सालों से आप इस कांवड़ यात्रा में जुड़े हैं, भोले बाबा के भक्ति में? 3 साल हो गए बोले। 3 साल हो गए। क्या अनुभव रहा? बहुत बढ़िया, बाबा की दुआ है, बाबा की दुआ है, बनी हुई है दुआ। बनी हुई है कुछ दुआ। स्पेशल आप भोले बाबा से मांग रहे हैं? कुछ तमन्ना है कि शिव भक्ति में विलीन है? शिव भक्ति में रहना है बस हमेशा। शिव भक्ति में रहना है। आज कौन सा दिन है आपका? आज हमारा 13वां दिन है। 13 दिन है। तो कब ये पहुंचेंगे वहाँ पे? आज शाम को अपने घर पहुंच जाएंगे दिल्ली। भोले बाबा के यहाँ कब पहुँचेंगे जल चढ़ाने? अच्छा, वो तो कल सुबह चढ़ेगा जल। तो अच्छा, कल सुबह चढ़ाएंगे आप जल। अच्छा, तो ये बताइए, जब आप आते हैं तो प्रशासन का, पुलिस का, जो कुछ भी है, तो वो कैसी सुविधा है? सुविधा एकदम बढ़िया थी इस बार तो। हाँ, सुविधा एकदम बढ़िया थी। हरिद्वार से लेकर दिल्ली में है। थोड़ा हरिद्वार में ही ऐसे, उत्तराखंड में ही थोड़ा पुलिस ऐसी है, मतलब प्रशासन वहाँ का थोड़ा ऐसी है। बाकी मतलब ठीक है, मतलब थोड़ा बेकार है वहाँ का। उत्तराखंड का जो प्रशासन है बहुत बेकार है वहाँ का। हम जब तक यूपी में नहीं आते तब तक हमें प्रशासन अच्छा नहीं मिलता। यूपी का काफी लोग तारीफ कर रहे हैं कि बाबा ने खूब सुविधा कर रखी है। बहुत सुविधा कर रखी है बाबा ने, बहुत। अब बाबा ने की हो चाहे किसी ने मतलब वैसे की हो, लेकिन सुविधा बहुत थी यूपी के अंदर। अच्छा, बोले कुछ दिन पहले एक खबर आई, उस पे आप लोग क्या सोचते हैं, जरा हम ये भी जान ले। थोड़ा ये गाड़ी चली जाए ना तो आवाज मेरी खराब हो जाएगी। खबर ये थी कि सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, ऐसे भी लोग आते जाते हैं। कुछ कांवड़ियों के द्वारा कुछ हिंसक घटनाएं की खबर सामने आई। मुजफ्फरनगर में एक दाल में प्याज निकल आई। कुछ ऐसे समय समय पे कुछ ना कुछ कांवड़ियों की तरफ से, कुछ कांवड़ियों, मैं फिर बोल रहा हूँ, कुछ की खबरें आती है, हिंसक घटनाएं। तो जब ये खबर आप लोग सुनते हैं तो क्या सोचते हैं इसको लेकर? बोले हमने तो अभी तक ऐसी कोई खबर सुनी है, मान लेते हैं, चलो है, तो फिर वो चीज तो गलत है। ये ढाबा मालकिन थी, वो गलती से दाल में प्याज आ गया, वो माफी भी मांग रही थी। मुजफ्फरनगर की घटना है। तो लेकिन फिर भी वहाँ के जो कांवड़िए थे उन्होंने तोड़ फोड़ कर दी। वो लोग सोच रहे होंगे कि किसी मोमडन लोगों ने किया है ये सब। वो हिंदू ही थी। हाँ, हिंदू ही होते हैं, लेकिन वो सब मतलब सोचते हैं, जैसे मुजफ्फरनगर में हुआ, वहाँ पे हुआ तो इसलिए सोचा होगा कि मुसलमानों ने किया होगा किसी ने। लेकिन अगर वही कहीं और जगह होता तो उसको यूँ नहीं कह सकते थे कि मुसलमानों ने किया है। आप लोग चल रहे, जैसे मैं देख रहा हूँ कि एक बाइक पे 4 लोग 5 लोग हैं, तो इसको लेकर क्या सोचते हैं? ये तो गलत है ये सब चीज। मैंने 2 एक्सीडेंट देखे पीछे बाइक वालों के। मैं थोड़ा सा यहाँ के जो यातायात नियमों का पालन होते हुए नहीं देख पा रहा हूँ, मतलब नियम से लोग नहीं चल रहे हैं। नहीं चल रहे, बिल्कुल नहीं चल रहे। जो पैदल वाले हैं वो ही थोड़ा अपना ठीक ठाक चल रहे हैं, बाकी बाइक वाले तो बिल्कुल नियम को फॉलो नहीं कर रहे। कोई फॉलो नहीं होता, नहीं करता। अच्छा, बोले ये बताइए, जो हमने जो आपसे सवाल पूछा, तो कानून को अपने हाथ में लेना भोले के द्वारा, हालांकि मैं जो उन्होंने की, सरकार ने भी आलोचना की, योगी सरकार ने भी आलोचना की, तो ये कितना सही है? बोले देखो, जो भी है अपनी तरफ से हम लोगों को कोई गलती ना करनी चाहिए, है ना। बाकी जो भी है, जैसी भी हमें सुविधा मिल रही है किसी से भी, वो ठीक है। बाकी हमें अपनी तरफ से भी थोड़ी बहुत सुविधा करके चलना चाहिए। अच्छा, खान पान के दौरान ये भी देखते हैं कि ये ढाबा हिंदू का है या मुस्लिम का है, कि जहाँ मिले वहाँ खा लेते हैं?
बोले हम कहीं भी खा लेते हैं। हिंदू बस मुस्लिम ये नहीं पूछते हैं कि हाँ उसमें लहसुन प्याज वगैरह तो नहीं है। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं देखते, हाँ कहीं भी खा लेते हैं। कहीं भी खा लेते। क्योंकि अभी मैं कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था, उनका कहना था कि हाँ मैं मुस्लिम के यहाँ नहीं खा सकता क्योंकि हमारा अब हम मानना है। कावड़ खरीद के लाए हैं, वो भी तो मुस्लिम लोग बेच रहे हैं कावड़ हरिद्वार में। बिल्कुल। वो भी तो वहाँ से खरीद रहे हैं कावड़। और कई लोगों के ढाबे हैं हरिद्वार में मुस्लिमों के, उन पे भी खाना खाते हैं हम बैठ के। कहाँ से आ रहे हैं सर? मैं तो ये हरिद्वार से आया हूँ। हरिद्वार से। आप कितने दिन से चल रहे हैं? मैं सर चौथा दिन आज मेरे। चौथा दिन है। हाँ। एक हरिद्वार के भाई साहब थे, वो 13 दिन चल रहे थे, तो पैदल ही आ रहे हैं या? सर यात्रा के ऊपर बात है। अब मैं गाजियाबाद से पल्ली साइड से चला था जी। थोड़ा 5-5 मिनट का स्टॉपेज ले लेता हूँ, चल लेता हूँ। मतलब कितने साल से आप इस कांवड़ यात्रा में? 22 साल। 22वीं कावड़। 22 साल से भोले बाबा की सेवा कर रहे हैं। सन 1995 से हैं सर। 96 से। तो 22 सालों में आपने क्या देखा, कितना बदला कांवड़ यात्रा? सर कावड़ यात्रा बहुत बदल रही है। क्या क्या बदला हुआ, क्या रूप देखते हैं? कुछ अच्छाइयाँ बताइए जिससे ये कुछ है कुछ। जो ये डीजे है ना, हाँ। डीजे की वजह से बड़ी परेशानी होती है, डीजे बाइकों की वजह से बड़ी परेशानी होती है। कावड़ लेके आते हैं जो, वो अड़ती है। अब ना पूजा होती, ना पाठ होते, ना जयकारे लगते, डीजे के बीच में क्या लगा और यातायात नियमों का कितना पालन होता है जी? यातायात नियमों का कितना पालन होता है? यातायात नियमों का तो सर अभी तो क्या पालन होगा, अभी तो आपके सामने चल ही रहे हैं सर एक साइड से। आपका क्या नाम है? बोले। मेरा भूपेंद्र है। भूपेंद्र, बोले ये बताइए, मतलब बीते कुछ दिन पहले कुछ हिंसक घटनाएं की खबर आई कांवड़ियों के द्वारा कि दाल में प्याज, कहीं गाड़ी सट गई तो तोड़ कर। ऐसा कुछ नहीं है सर, कोई जान पूछ के सर प्याज नहीं देगा। अब वहाँ से इतने भंडारे लगते हैं सर, सबको पता है कि कावड़िया में प्याज वगैरह नहीं। अब किसी को करना हो तो सर कहीं से लाके प्याज उनके खाने में डाल दे तो वो उनका नाम हो जाता है कि भाई इनके इसमें प्याज निकली है। ऐसा नहीं है सर, जितने भंडारे लगाते हैं ऐसा कोई कुछ नहीं है। इस तरीके की खबर देखते हैं बोले तो क्या मतलब कैसे? नहीं सर, ऐसा सब गलत है। ये गलत है, मैं तो कहूँगा नहीं सर, क्योंकि हमने 22 सालों में किसी भंडारे में कितना सा भी प्याज का दाना नहीं देखा तो हम कैसे बोलते हैं। अगर वो जो मालकिन थी वो माफी भी मांग रही थी कि आपका जल खंडित हो गया है तो हम दोबारा ला देते हैं, वो उनकी बता रही थी। सर ऐसा देखो सर ऐसा है, किसी हम यात्रा में गंगा जल लेके चलते हैं और यात्रा के समय में हम किसी की दिल को ठेस पहुँचाएं, किसी के मान सम्मान को वो करें तो ये चीज़ गलत है। ऐसे प्याज जो होती है ना, प्याज ऐसा कोई नहीं डालेगा। उन्होंने मानी कि मेरी गलती है, वो सर ऐसा है ना, वो तो उन्होंने इसलिए माना कि मानना पड़ेगा। अब वही बात है ना सर, किसी चीज को आप जल कहते रहो तो वो हाथ जोड़ के भी बेचारे पीछा छुटाएंगे। इसमें तो कावड़ में तो कोई बोलेगा ही नहीं। अब मैं हूँ सर, मैं किसी को कह दूँ ये हुआ, 4 बोले भी बोलेंगे हाँ ये हुआ, जब हुआ ही नहीं तो उसको कहना क्या है। कानून को अपने हाथ में लेना कितना सही है सर? हमारे लिए यात्री सेवा या भोलों की सेवा में हमारे लिए शिविर लगते हैं, भंडारे लगते हैं, सेवा होती है, लेकिन सर ये चीज है ना हम लोग खुद ही खत्म करते जा रहे हैं। क्योंकि हमारी हरकतें ऐसी हो जाती हैं, कहीं लड़ाई झगड़ा करना, कहीं जरा सी कावड़ टच हो गई, हमारा जल खंडित हो गया, हमारा ये, ऐसा कुछ नहीं है सर। सारी चीज होती है दिल के अंदर। दिल अच्छा है ना, मन अच्छी है, सोच अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है सर। नहीं कितना भी तुम गंगा जल उठा लो, अगर तुम्हारी सोच अच्छी नहीं है सर तो उसको क्या बोले। बिल्कुल ये बात तो है। मेन चीज ये है कि इसमें पूरी दुनिया से आदमी आता है। हाँ। यहाँ पे कावड़ तो सर जो सही लेके चले बहुत कम आदमी, हुड़दंग वाले ज्यादा होते हैं। पहले इतना हुड़दंग नहीं होता था सर। कब से हुड़दंग होने लगा ये सर? 5-7 सालों से ज्यादा होने लगा। डीजे हो गए, बाइकें हो गई, ये चीज सर गलत है। आओ ऐसी यात्रा करो जो पैदल चल रहे उन यात्रियों को भी दुखी ना, परेशानी ना हो। अब ना तो कहीं पे सर पूजा कर सकते, ना कहीं जयकारे लगा सकते। इसमें क्या है, पहले जयकारों से गलियां गूंजती, जितने जयकारे लगते थे सुबह 4 बजे जयकारे लगते थे तो घर के भी आदमी उठ जाते थे, आसपास के भी, भाई भोले चल रहे हैं। लेकिन अब इतना वो हिसाब नहीं है सर। अब तो चलम चल। जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि फुल स्पीड में मोटरसाइकिल जा रहे हैं। ये सर अब वही बात है ना, अभी इनको तो जल की जल्दी है कि जल चढ़ाना है, कल सुबह का जल है सर। अब जल्दी में लगे हैं। अब मेरे आगे 2-3 एक्सीडेंट भी हुए, पीछे भी हुए, लेकिन क्या बोलें सर।
अब रॉन्ग साइड जाओगे तो एक्सीडेंट तो होना है, उसमें किसी की बोले जब आप 22 सालों से आ रहे हैं तो खान पीन का भी ध्यान रखते होंगे, हिंदू या मुस्लिम कुछ देखते हैं ऐसा कहीं भी खा लेते हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू अपने भंडारे लगते हैं शिविर में, वहीं खाना खाते हैं, जो दान देना होता है वहीं दान दे देते हैं। किसी मुस्लिम, मैं अक्सर देखता हूँ कुछ मुस्लिम भाई द्वारा भी भंडारा किया जाता है। देखो सर, वो अच्छी बात है। देखो ऐसा है सर, हमारे इस भारत के अंदर बोला गया, हमने किताबों में भी पढ़ा, हमारे आचार्यों ने भी पढ़ाया, बड़ों ने भी पढ़ाया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई। ठीक है सर, ऐसा कुछ नहीं है सर कि अब हम पीछे से, मैं वहाँ से निकला था सिसोना, मुजफ्फरनगर से सिसोना था, वो मुसलमानों का गांव पड़ता है। अगर सर हम उसमें जानबूझकर गलत नारे लगाएंगे तो उसमें उनकी गलती है, हमारी गलती है, हमारी गलती है। उन्होंने हमें नहीं छेड़ा ना, लेकिन हम उनको उकसा रहे, वो चीज़ गलत है। किसी के प्रति गलत नारा ना लगाओ, जो अपनी श्रद्धा है, भाव है। कावड़ यात्रा होती है माता पिता के लिए, जो श्रवण कुमार लेके आए थे, यही होता है। तो ये 22 सालों से कांवड़ यात्रा में जुड़े हुए हैं। इनका कहना है कि 22 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। हजारों सैकड़ों की संख्या में शिव भक्त भगवान भोले की शिव भक्ति में विलीन है, और हम पिछले लगभग लंबे समय से भोलों से, शिव भक्तों से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं इस बार का जो सावन का पावन महीना है इसमें क्या खास है। और जो बीते कुछ दिन पहले जो घटना हुई, मुजफ्फरनगर से जो घटना आई, उनको वो क्या, किस नज़रिए से देखते हैं, उसको लेकर वो क्या सोचते हैं। ये कांवड़ यात्रा महिलाओं के लिए, एक लड़की के लिए कितना सुरक्षित होता है, तमाम चीज़ों पे हमने बातचीत करने का प्रयास किया। कैमरा के पीछे हमारे साथी नीलेश, आप देख रहे थे TTS इंडिया। धन्यवाद।